थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग समय को देखते हुए आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं राजा। प्रभु कल से लेके आज तक पिता अभी तक आपका आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने प्रभु भरपूरी रीति से हमें चलाया है। प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड प्रभु जी, जितना समय नियुक्त किया गया कल दोपहर तक परमेश्वर पिता आपकी आत्मा भरपूरी रीति से हमें चलाए। आपका पूरी शांति और पूरी सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट होने पाए राजा, ताकि प्रभु हम आने वाले दिनों के लिए तैयार होने पाएँ और प्रभु हम आपकी महिमा का कारण बनने पाएँ। धन्यवाद देते हैं। शुरू से आखिरी तक पवित्र आत्मा आप हमें लेके चलिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल से हम लोग को बहुत कुछ मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कल से कितने भाई बहन लोग यहाँ पर शामिल हैं? आज कितने लोग आए हैं? धन्यवाद। हाथों को रखिए। आज हम लोग सुबह से क्या देख रहे हैं? विश्वास के बारे में। हालेलुया। विश्वास वो धन है जो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अपने ओर से दिया है। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे जीवन में क्या खोजेंगे? विश्वास। क्या खोजेंगे? विश्वास। कि अंत तक ये विश्वास धरा हुआ है कि नहीं है। हालेलुया। और विश्वास प्रभु हमारे हृदय में क्या करेंगे? खोजेंगे, हमारे जीवन में खोजेंगे, क्योंकि वो विश्वास परिमाण के अनुसार प्रभु ने हमारे हृदय में डाला है। हालेलुया। बिना विश्वास का या बिना पवित्र आत्मा के सहायता के बिना कोई भी यीशु को प्रभु नहीं मान सकता। और जब हम यीशु को प्रभु मानते हैं तो हम पिता परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो टॉपिक है वो है समय, है ना? समय। हम जो समय में इस समय हम लोग गति कर रहे हैं, 2021 का आखिरी दिन में हम लोग आ गए हैं और हम लोग कुछ घंटों के बाद नया साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो समय हमको पहचानना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इच्छा किया था कि उसके लोग समय को पहचाने। जब आसमान में बादल का रंग चेंज होता है, लाल होता है, तो सुबह क्या होगा? बारिश होगा, है ना? बोल के फर्क को वो लोग जानने पाते थे। लेकिन यीशु कहते हैं, तुम इस युग का बारे में जो भेद है उसको क्यों नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। आज स्थिति परिस्थितियां हमारे जीवन में, हमारे देश में, पूरा पृथ्वी में भरपूर रीति से है कि हम समय को पहचान सके। हालेलुया। समय को हम लोग पहचान सके। हम लोग पढ़ेंगे सबोपदेशक 8:5। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। हालेलुया। जो आज्ञा को मानेगा वो जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन क्या को जानेगा? समय और न्याय का भेद को जानेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आज्ञा को मानेगा, किसका आज्ञा को मानेगा? परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा। वो किससे बचेगा? जोखिम में पड़ने से बचेगा। जोखिम में पड़ने से बचेगा। हालेलुया। जब हमको कहा जाता है कि आगे को गड्ढा है, आप गिर सकते हो, तो हमको आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने वचन
के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या घटने वाली है, आने वाले दिनों में क्या क्या घटेगी, सारी चीज़ों को प्रभु ने प्रकट कर चुके हैं। हालेलुया। प्रभु कुछ चीज़ को भेद में छिपा के अभी नहीं रखा है। हालेलुया। प्रभु की सच्चाई हमारे जीवन में भरपूर रीति से प्रकट हो रही है। तो आज्ञा पालन से हम क्या होंगे? जोखिम से बचेंगे। हालेलुया। जोखिम से हम लोग बचेंगे, लेकिन आज्ञा नहीं मानेंगे तो जोखिम का सामना करेंगे। हालेलुया। प्रभु कहता जो मेरे बच्चे लोग हैं, मैं जगत का ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। हालेलुया। हम जोखिम का सामना करें, हम मुसीबतों का सामना करें, उसके लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने भटकने के लिए नहीं चुना है। हालेलुया। परंतु हमारे लिए ज्योति को क्या किया है? भरपूर रीति से दिया है। अपना ज्ञान को, अपना वचन का भेदों को हमारे जीवन में प्रकट किया है, ताकि हम जोखिम से बचाए जाए। अपनी आज्ञाओं को हमें दिया है, ताकि आज्ञा पालन के द्वारा हमारा बचाव हो। और बुद्धिमान का मन क्या करेगा? समय और न्याय का भेद को समझेगा। परमेश्वर का जो न्याय है सारी पृथ्वी पर, और उन लोगों के ऊपर जो प्रभु को विश्वास आज नहीं कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो नाश होने के लिए बनाए गए हैं, उनके ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं? आज परमेश्वर का न्याय को देख रहे हैं। हालेलुया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आए दिन हम लोग भूकंप का समाचार सुन रहे हैं, आंधी तूफान का समाचार सुन रहे हैं। हमारे देश में ही है ना, पूरा घर कैसा, पूरा बिल्डिंग पूरा धंस जा रहा है, पानी में बह जा रहा है। मैं देख रही थी एक घर ऐसे है, न्यूज में पूरा दिखा रहा था, कैमरा पूरा है सामने में, और पूरा है, लोग भी इंतजार कर रहे हैं अभी गिरेगा तभी गिरेगा, और देखते देखते इतना बड़ा बिल्डिंग क्या हुआ? पानी में धंस गया। हालेलुया। बनाने वाले ने कितने लाख करोड़ खर्चा करके बनाया था, मेहनत से बनाया था। हालेलुया। लेकिन मिनटों में क्या हो गया? वो मिट्टी में, पानी में बह गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हम आज्ञा को माने। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कह दिया जो मेरे सपक्ष में है मैं उसके सपक्ष में हूँ, जो मेरे विपक्ष में है मैं उसके विपक्ष में हूँ। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम आज्ञा को मानो, तब तुम क्या होगे? जीवित रहोगे। हालेलुया। और बुद्धिमान का मन हर समय खोजेगा कि ये समय कैसा जा रहा है, ये समय कैसा जा रहा है, मुझे इस समय कैसे रहना है। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चल रहे हो। पढ़ देंगे हम लोग एफिसी का पुस्तक 5 का 15-16 पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को कैसे समझना है? बहुमूल्य समझना है। और हमें जो अवसर मिला है ये क्या है? ये बहुमूल्य है कि नहीं है? आप क्या समझते हैं, बहुमूल्य है कि नहीं है? है। क्योंकि कोरोना आया, बहुत लोग क्या हुए? मर गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। हालेलुया। हमारे अगल बगल परिवार में भी क्या हुआ? पूरा कोरोना आया, लेकिन परमेश्वर ने हमें मरने नहीं दिया, हमें एक अवसर दिया ताकि हम उस अवसर को बहुमूल्य जाने। हालेलुया। और हम ध्यान से चले कि हमारा चाल चलन व्यवहार कैसा है। 16 को भी पढ़ दीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को कैसे समझो? बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
समय को हमको पहचानना है कि हम बुराई के दिनों में पाए जा रहे हैं, जहाँ पर पृथ्वी में न्याय प्रकट हो रहा है, परमेश्वर का लगातार न्याय प्रकट हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत हमारे विश्वासियों के परिवार में भी कोरोना आया, हालेलुया, लेकिन प्रभु उनको क्या दिया? एक चांस फिर से दिया, हालेलुया, ताकि हम अवसर को जो हमें मिल रहा है, जो चांस हमें मिला है, इसको हम क्या जाने? बहुमूल्य समझे। फिर आगे को पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए निर्बुद्धि हमको नहीं होना है, हमको ध्यान से देखना है कि प्रभु ने जो बहुमूल्य अवसर मुझे दिया है, इस अवसर को मैं कैसे व्यवहार करूं, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। हम लोग तो अपनी इच्छा खोजते हैं ना, पहले मेरा इच्छा क्या है, मेरा सुविधा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, मुझे जानने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मेरा माने कितना मेरा कैपेसिटी है। लेकिन हम परमेश्वर का कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को हम लोग क्या होते हैं? भूल जाते हैं, और परमेश्वर की इच्छा को हम लोग नहीं खोजते हैं मेरे प्यारों। इसलिए हमको निर्बुद्धि नहीं होना है, लेकिन जो अवसर हमें मिला है, हमें बुद्धिमान होना है, और परमेश्वर की इच्छा क्या है हमको खोजना है। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमको खोजना है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, कोलोसी 4:5 को पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को कैसे जानना है? बहुमूल्य समझकर बाहर वालों से कैसे व्यवहार करना है? बुद्धिमान के समान व्यवहार करना है। बाहर वालों से तो हम लोग बुद्धिमान से हम लोग व्यवहार करते हैं, घर वालों से हम लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, परिवार में हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ पेश हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि अभी भी हम लोग, इतना कोरोना आया, इतना मुसीबत आया हमारे जीवन में, हम लोग के आंखों के सामने लोग मृत्यु हो गए, बहुत सारे लोगों को कब्र देने के लिए भी क्या हुआ? बहुत असुविधा हो गया। हालेलुया। तो ऐसे मुश्किल के समय में मेरे प्यारों, जब मुश्किल का हालत चला गया, तो क्या फिर से वैसे स्थिति नहीं आ सकता है? क्या आ सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना आए। हालेलुया। हम लोग नहीं चाहते कि ना आए, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए हमें घर वालों के साथ, फिर पड़ोस वालों के साथ, कलीसिया भाई बहनों के साथ हमको बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है। हालेलुया। कैसे व्यवहार करना है? बुद्धिमानी के साथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे रोमी 13 का पढ़ेंगे हम लोग 11 से। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। समय को हमको क्या करना है? पहचानना है। इस समय को हमको क्या करना है? पहचानना है। हालेलुया। और हमको नींद से जाग उठना है। कौन सा नींद से जाग उठना है? आत्मिक रीति से हमको क्या करना है? जाग उठना है। हालेलुया। आत्मिक रीति से हमको जाग उठना है। जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। क्यों जागने के लिए प्रभु कहा है? क्यों नींद से हमको जगाने के लिए प्रभु का इच्छा है? क्योंकि प्रभु का इच्छा ये नहीं कि हमको जब प्रभु आएंगे तो हमको इसी धरती पर छोड़ के चले जाने का इच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जागते रहो। हालेलुया। आत्मा में
सजग रहो, जागते रहो, समय को पहचानो। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान का समय क्या करेगा? समय को और न्याय का भेद को समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। फिर 12 से पढ़िए। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। थिस्सलुनीके का किताब में प्रभु कहता है कि ज्योति का हथियार क्या है? विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर। हालेलुया। विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर। आज हमने क्या देखा? विश्वास के बारे में देखा। हालेलुया। विश्वास वो चीज़ है मेरे प्यारों, घर द्वार हमारा क्या होगा? माटी में मिल सकता है, हमारा शरीर में मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर देखेगा कि हम मरने से पहले, मरने के बाद में भी वो देखा जाएगा कि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि वो जो लाजर था उसके अंदर क्या था? विश्वास था। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वो अब्राहम का गोद में पाया गया। जितने लोग विश्वास करते हैं वो अब्राहम के साथ ब्लेसिंग पाते हैं। हालेलुया। और वो एक विश्वासी व्यक्ति था और धनी व्यक्ति भी विश्वासी था। हालेलुया। इसलिए अब्राहम उसको क्या कहते हैं? पुत्र बोल के संबोधन कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास क्या होगा? देखा जाएगा। हालेलुया। अंत तक इसलिए क्या करना है? हमको विश्वासी बने रहना है, हमको विश्वास में बने रहना है। क्योंकि कोरोना आया बाद में और क्या आएगा हमको मालूम नहीं है, तब भी हमारा परख होगा कि ये लोग विश्वास में है कि नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको परख, वो परख का सामना सबके जीवन में आएगा। छोटा रहे बड़ा रहे, विश्वासी किस प्रकार का भी, कितना साल का भी रहे, उसको उस परीक्षा से होके गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी गांव में तो उन्होंने कोरोना का शब्द ही नहीं सुना है, इतना आराम से रहे वो लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उनके जीवन में अलग प्रकार का परख हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वासी का विश्वास का क्या होगा? परख होगा। इसलिए कुरंती की किताब में लिखा है कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। लोग पढ़ेंगे 2 कुरंती 13:5 को पढ़ेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। हालेलुया। हमको प्रतिदिन किसको जांचना है? बगल वाले को नहीं, अपने आप को जांचना है कि मैं मसीह में हूँ कि नहीं हूँ, मैं विश्वास में हूँ कि नहीं हूँ। हालेलुया। नहीं तो जांच में तुम क्या निकले? निकम्मे निकले हो। हालेलुया। वो विश्वास का क्या होगा? परख हर दिन हमको अपने आप को करना होगा, चाहे वो छोटा समस्या है चाहे बड़ा समस्या है। हमारा विश्वास को हमको क्या करना है? कार्यकारी करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सुने ना कि परमेश्वर ने परिमाण के अनुसार हमको क्या दिया है? विश्वास को दिया है। और वो विश्वास का कसरत जब तक हम लोग स्थिति परिस्थिति जब आता है हम लोग नहीं करते तो हम लोग जानने भी नहीं पाएंगे कि हम विश्वासी है कि क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास को हमको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्या करना है? इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को प्रतिदिन हमको जांचना है कि मैं मसीह में हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं सांसारिक हो गया हूँ।
मैं प्रभु में हूँ कि मैं सांसारिक बन गया हूँ। प्रभु प्रभु तो बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु की इच्छा को क्या मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? किसको जांचना है? अपने आप को जांचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमको समय को देखते हुए अपने आप को हमको जांचना है। मेरा कौन कौन सा प्रार्थना प्रभु सुना है, कौन कौन सा नहीं सुना है, हमको देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ मैंने अपना हृदय को कठोर कर दिया है, जिसके वजह से मेरी प्रार्थना क्या हो गया है? रुक गया है। कहाँ मैंने अपने आप को पापमय जीवन जी रहा हूं, कहाँ मैंने दीन नहीं बना, कहाँ मैंने नम्र नहीं बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को हमको क्या करना है? जांचना है। हालेलुया, बोलिए एक दूसरे को, अपने आप को हमको जांचना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए फिर पहला कुरिन्थी उसका 13 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और जब प्रेम के विषय में जब यहाँ पर लिखा गया है तो स्वर्गदूतों की बोलियाँ, ठीक है, फिर भविष्यवाणियाँ, भेद और ज्ञान की बातें, सब कुछ हट जाएगा, लेकिन विश्वास क्या रहेगा? सर्वोत्तम रहेगा, यहाँ पर लिखा गया है। हालेलुया, हम लोग पढ़ेंगे उसका 13 को। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों क्या है? स्थायी है। हालेलुया, इन सब से बड़ा क्या है? प्रेम है। तो विश्वास क्या है? एक स्थायी तत्व है। हालेलुया, एक स्थायी बात है। हालेलुया, ठीक उसी रीति से आशा भी क्या है? एक स्थायी बात है। हालेलुया, और प्रेम भी क्या है? एक स्थायी चीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मनुष्य लोग हर समय अस्थायी चीज के लिए व्याकुल रहते हैं, अस्थायी चीज के लिए। क्षण भर में जो दिखता है, क्षण भर जो हमें चाहिए, उन चीजों के लिए हम लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों क्या है? स्थायी है। यही स्थायी रहेगा, यही स्थिर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या देखें? विश्वास के बारे में देखें, फिर हम लोग आज देखेंगे, फिर देखेंगे आशा के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रोमी 15 का 13 को पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारा आशा का दाता कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हमारा आशा का दाता कौन है? परमेश्वर है। हमारे लिए एक आशा है। हालेलुया, मसीह जीवन में एक बड़ी आशा है। क्या? मरने के बाद में भी एक जीवन है। हालेलुया, जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। जहाँ हमारा प्रभु रहता वहाँ हमें रखेगा। ये हमारा क्या है? एक बड़ी आशा है। वो जैसा है हम उसको वैसे ही देखेंगे। ये क्या है? हमारे लिए एक आशा का बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको हम देखे नहीं है उसी चीज को आशा हमें पहले से दिलाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो आशा का दाता है। हालेलुया, हमें सब प्रकार की बातों को प्रतीति करने के लिए, सब प्रकार की बातों को जो मसीह यीशु में हमारे लिए जो आशीषें हैं, उन सारी बातों को प्रतीति करने के लिए, उन सारी बातों को विश्वास करने के लिए परमेश्वर हमें आशा दिया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति यीशु को हृदय में लेगा और निराशा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति अगर यीशु को लिया है वो निराशा हो नहीं सकता। लेकिन जब वो क्षण भर की चीज़ों के लिए, क्षण भर की वस्तुओं के लिए चिंतित होगा तो वो आशा, उसको आशा दिया है प्रभु, लेकिन उसको ऐसे नजर आया कि मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। हालेलुया,
अगर वो जो इच्छा करता है वो जॉब नहीं मिला, अगर वो जो पसंद कर रहा है, जैसा घर बनाना चाह रहा है वो नहीं बनाने पा रहा, या अगर वो जो इच्छा कर रहा है उसके इच्छा के मुताबिक जो चीज़ नहीं हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है? निराश हो जा रहा है। हालेलुया। वो निराश हो जा रहा है क्योंकि वो क्षण भर के चीज़ों के लिए क्या कर रहा है? वो आशा लगाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु ऐसी चीज़ों को देने के लिए वादा करता है, ऐसी चीज़ों को देने के लिए आशा दिलाया है जो कभी मिटेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो घर क्या हुआ? इतना बड़ा बिल्डिंग था, वो पल भर में क्या हो गया? पानी में बह गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना आशा लगा के वो घर को बनाया होगा कि मैं उम्र भर इसमें रहूँगा। हालेलुया। लेकिन वो पल भर में उसका सारा चीज़ क्या होगा? पानी में मिल गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु जो आशा देता है मेरे प्यारो, वो कभी मरता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। सब प्रकार का विश्वास, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने के लिए, हालेलुया, तुम्हें विश्वासी बने रहने के लिए, अंत तक धीरज धरने के लिए, क्योंकि जो प्रभु ने कहा है वो मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उन बातों को विश्वास करने के लिए हमें प्रभु क्या क्या देता है? सब प्रकार का आनंद से हमको आनंदित करता है। हालेलुया। इसलिए बगल में कुछ भी हो, वो क्या होता है? वो आनंद तो हमारे हृदय में क्या रहता है? परिपूर्ण रीति से रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। कैसा? शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब हम दुनिया की चीज़ों को सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे पाने से मुझे शायद शांति मिलेगा, हालेलुया, हमारा नज़र जब दुनिया की चीज़ों से हट जाएगा और परमेश्वर की बातों में पूरा लगेगा, तब हमारे शांति का मूल्य को हम लोग समझने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा मन और हृदय हम कहाँ लगा रहे हैं? दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की वस्तु में जो क्षण भर का है, जो थोड़े दिन के बाद और दिखाई नहीं देगा, उन चीज़ों में, या उन चीज़ों में जो परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। और उसको पाने के लिए प्रभु हमें भरपूर विश्वास देगा, आनंद देगा और शांति से क्या करेगा? परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी बता रहे थे ना जो एक्सीडेंट के बारे में, और सचमुच मेरे प्यारो, जब एक्सीडेंट हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने दिल में ये महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सा भी मुझे क्या नहीं हो रहा? निराश नहीं लग रहा, थोड़ा सा भी मुझे दुखी नहीं लग रहा, घबराहट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा देरी के बाद प्राण भी जा सकता है, लेकिन दिल में घबराहट नहीं, घबराहट जीरो। हालेलुया। मैंने पहली बार परमेश्वर की उस शांति को अनुभव किया। हालेलुया। सामने मृत्यु है, हालेलुया, लेकिन हमारे दिल में परमेश्वर की शांति क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारो, जब हमारे घर में कुछ अभाव आता है या नेगेटिव परिस्थिति आ जाता है, तो हमको क्या नहीं होना है? विचलित नहीं होना है। तब क्या चीज हमारे जीवन में राज्य कर रहा है? क्या चीज हमारे जीवन के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर प्रभुता क्या है? हम अपने आप को परखे। हालेलुया। इसलिए परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। हालेलुया। सामने तो मृत्यु आएगा, जाएगा, महामारी आएगा, जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब भी क्या तुम आनंदित हो प्रभु में? हालेलुया। जो वचन में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। हमारी आशा जो प्रभु में है मेरे प्यारो, जो अनंत जीवन का आशा है, अद्भुत ब्लेसिंग का आशा जो प्रभु देगा, जो आशीष प्रभु देगा, वो कभी खत्म
नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु देने का वादा करता है और देता है मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो आशा क्या होती है, बढ़ती जाती है, वो घटती नहीं है। हालेलुया। वो घटेगी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस, पढ़ेंगे 1:3 से हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। तो ऊपर में हेडिंग क्या लिखा है, एक जीवित आशा। हालेलुया। किस प्रकार का आशा, एक जीवित आशा जिसमें जीवन है। हालेलुया। जिसमें जीवन है, किसके लिए, जो लोग बुलाए गए हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए एक जीवित आशा है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो आशा कैसा है, जिंदा आशा है। हालेलुया। वो मरा हुआ आशा नहीं है, वो नेगेटिव आशा नहीं है। हालेलुया। वो पॉजिटिव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। देखो, जो आशा मिलने वाला है, जो अविनाशी है, वो किस तरह है, अविनाशी है, निर्मल है, अजर है। हालेलुया। और क्या है, मिरास के लिए है ना, अजर मिरास के लिए। हालेलुया। वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा ट्रेजर, ऐसा धन है। हालेलुया। के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहाँ रखी है, स्वर्ग में रखी है, स्वर्गीय स्थानों में रखी है। उसका प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। इसलिए अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु ने कहा है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु आएगा तो क्या खोजेगा, विश्वास में हो कि नहीं हो। कितना भूत तुम लोग निकाले, कितना जगह तुम लोग क्या क्या किए। हालेलुया। उसको प्रभु पहले देखेगा नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटी विश्वास में है कि नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास में रहेंगे तभी वो क्या होगा, वो मिराश क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़िए। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। इस कारण तुम क्या होते हो, मगन होते हो। आज हम मसीह यीशु में क्या है, मगन हो रहे हैं। भाई उल्सन ने क्या बताया, हम लोग उत्सव मना रहे हैं। हालेलुया। हम लोग क्या मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं। हालेलुया। हम लोग मगन हो रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मगन होते, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो।
नाना प्रकार की परीक्षाएं हो रही है मेरे प्यारों। आज हम लोग कितना आराम से बैठे हैं, कोई विरोधी नहीं है, कोई लोग आके उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। लेकिन हमारे ही भाई बहन लोग हमारे ही देश में आज क्या कर रहे हैं, विपत्ति का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए ये वचन कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में वो लोग घिरे हुए हैं। परिवार का मुख्य कर्ताओं को जेल में रखा गया है। सोच के देखो उनकी परिवार का हालत कैसा होगा, बच्चों का हालत कैसा रहेगा। परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। आज हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम लोग शारीरिक बातों के लिए क्या हो रहे, दुख हो रहे। हमारा वो दुख नहीं है, वो दुख नहीं बोलते, वो नासमझी अज्ञानता बोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन असली जो दुख झेल रहे हैं आज हमारे भाई बहन हमारे ही देश में आज क्या हो रहे हैं, मसीह के नाम के कारण से उनके जीवन में भारी सतावट आ रहा है, वो लोग दुख में हैं। हालेलुया। हाँ, हम लोग आज हम लोग को थोड़ा सा कुछ होता है तो हमको बहुत चुभन होता है, हम लोग को कोई कुछ बोलता है हम लोग सहने नहीं पाते हैं। कल एक तो वीडियो देख रही थी मैं, उस भाई को बोला जा रहा अभी तुम उस दुष्ट का नाम ले, कुछ लोग डर के मारे बोल भी दिए और वो भाई पूरा भयभीत है, मैं जन्म से प्रभु का हूँ, मसीह हूँ, वो बोलना चाहता लेकिन बोलने नहीं पा रहा। इतना भयभीत उन लोग का जीवन है। हालेलुया। आज हम लोग आराम से हैं, क्या हमें नहीं चाहिए उन भाई बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपने पतरस जब जेल में था, कलीसिया मिल के एक मन होके उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया और स्वर्गदूत जाके क्या किया, उसको छुड़ा लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में है हमारे भाई बहन लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। उनका विश्वास परखा जा रहा है मेरे प्यारों, उनका विश्वास क्या हो रहा है, परखा जा रहा है। अभी तुम यीशु को इनकार कर, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हारा हाथ पांव को तोड़ देंगे। उनका विश्वास का परख इस रीति से हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग छोटा छोटा समस्या आता है तो अपना विश्वास को हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग बोलते नहीं हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा कुछ होता है, पास्टर को फोन करो, रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, कोई भी टाइमिंग। हालेलुया। कोई भी समय पास्टर लोग को फोन लगाओ। उनका विश्वास कैसा है, विश्वासियों का विश्वास कैसा है, पास्टर फोन में प्रार्थना कर देगा तो ठीक हो जाएगा, और होते भी हैं। तो क्या ऐसे ही 2022 में भी हम लोग वैसे ही रहेंगे क्या? हालेलुया। अपना विश्वास को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जब इस तरह का मुश्किल आएगा मेरे प्यारे, हम बोल नहीं सकते कि इस तरह से जब हमारे और भी प्रिय भाई बहनों का जो हो रहा है, इस तरह से उनके जीवन में परीक्षाएं आ रही है, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, केरल में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्या गारंटी है? हालेलुया। आज छोटा छोटा बात के लिए हम लोग पास्टर लोग को परेशान कर दे रहे हैं। हालेलुया। हम विश्वास को काम में लाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। जब इस तरह का मुश्किलें आएगी तो आप कैसे बचोगे? हालेलुया। क्या कह के बचोगे? प्रेज द लॉर्ड। उनका परखा हुआ विश्वास जो सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। उनका विश्वास का परख हो रहा है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का और एक वचन कहता है, जब तुम्हारे नाना प्रकार की बातों में जब तुम्हारी परीक्षा हो रही है, तो परमेश्वर की जो आत्मा है, जो महिमा की आत्मा है, तुम पर क्या किया है? डेरा किया है, छाया किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम यही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, जिनको आज मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उनको उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही है, प्रभु ये हम लोग देख तो रहे हैं, लेकिन ये भी हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपका वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो महिमा की आत्मा है उनके ऊपर क्या कर रहा है? छाया किया हुआ है। हालेलुया। और जो लोग सता रहे हैं वो लोग कल क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे, अपना प्रार्थना निवेदन लेके जाएंगे। आमीन। जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आमीन, जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन ऐसे ही नहीं कह देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे को पढ़ेंगे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। अभी जो हम लोग सर्कल करके प्रार्थना करा रहे थे पास्टर जी, मैं देख रही थी, शायद अगल बगल रहेंगे लेकिन देखते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से सबको एक दूसरे को देख रहे थे। हालेलुया। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। आपके पड़ोस में ही रहती है आपकी बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑफ कोर्स हम लोग प्रभु से कैसे प्रेम करें सीख रहे थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु से हम प्रेम करते हैं, जो अनदेखा परमेश्वर को हम लोग कैसे प्रेम करेंगे? जब हम देखी हुई बहन से प्रेम नहीं करेंगे तो अनदेखा परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा था, वो मोमेंट बहुत ही सुनहरा था। हालेलुया, हालेलुया। तुम ऐसे प्रेम करते हो, उसको बिन देखे क्या कर रहे हो? प्रेम रखते हो। तो देखा हुआ भाई बहन से भी हमको क्या करना है? प्रेम रखना है। हालेलुया। वही प्रैक्टिकल है। और हम बोलेंगे प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए वो दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन अपने भाई से हम लोग प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हम लोग मगन होंगे? हालेलुया। कैसे हम लोग, वो आनंद हमारा क्या है? अधूरा आनंद रहेगा। हालेलुया। जब देखे हुए भाई से हम अगर प्रेम नहीं रखते हैं, हालेलुया, तो अनदेखा परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करेंगे? अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए और भी परमेश्वर की महिमा में जो समान और स्वरूपता में जो बनाया गया है, उस व्यक्ति को अगर हम प्रेम नहीं करेंगे और हम बोलेंगे प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। ये सही रहेगा क्या? चर्च बोलिए, सही रहेगा ये? फिर से गाएं, गाए वो गाना। हालेलुया। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। एक दूसरे को देख के बोलिए, प्यार करूं, मैं इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार
भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। हालेलुया। एक दूसरे को प्रेम करने के सिवाय किसी का कर्जदार और किसी बात में ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। जब तुम विश्वास करके किसी जगह जाते हो, सुसमाचार बताते हो, हालेलुया, आशा रखते हो कि इनके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो तुम क्या देखते हो? लोग उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर पढ़ेंगे हम लोग 10 से पढ़ेंगे। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। वो कौन सा और कैसे समय का संकेत करता था। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये इसी समय का संकेत करता था जब हम परमेश्वर का अनुग्रह और आशीषों को पाके जब उसके लिए दुख भी उठा रहे, तो हम लोग क्या हो रहे हैं? आज आनंदित होने पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी समय को देखने के लिए भविष्यद्वक्ता लोग तरस गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे को पढ़ेंगे। उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। जब आप लोगों को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब शीतलपाड़ा में, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जब झीरपानी में, जब जगदा में, जब बोंडो मुंडा में क्या हुआ? सुसमाचार प्रचार किया गया। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कि सुसमाचार जब उनको मिला पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा कर रखते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जहाँ कहीं आप लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं, हालेलुया, स्वर्गदूत लोग भी बड़े लालसा से देख रहे हैं। हालेलुया। कि इनके जीवन में जब दुख आएगा, दुख के बाद जो आशीष आएगी, वो आशीष कितना बड़ा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 13 को पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। इस कारण, हालेलुया, जो चीज को भविष्यद्वक्ता लोग तरस गए, जो चीज को स्वर्गदूत लोग लालसा कर रहे हैं, इसी कारण तुम क्या करो? अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, हालेलुया, अपने माइंड में ठान कर, हालेलुया, बुद्धि का कमर अर्थात माइंड को, हालेलुया, ठान कर क्या करो? सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। हालेलुया। पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जो आशा की हुई बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में भी प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय आशीष, हालेलुया, क्योंकि हम लोग ऐसे नगर की तलाश में हैं जिसका नींव को परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया। हम लोग ऐसे नगर के तलाश में नहीं है जो क्षण भर का है, जो नष्ट हो जाएगी,
जो स्थायी नगर है, हालेलुया, जो स्थायी रहेगा, जो हमेशा का रहेगा, जो प्रभु का रहेगा और प्रभु उसका राजा रहेगा और हम लोग उसके बच्चे रहेंगे और हम लोग रहेंगे। उस नगर की जब हम लोग तलाश कर रहे हैं मेरे प्यारों, हालेलुया, क्योंकि यहाँ का घर क्या होगा, क्या होगा, बह जाएगा। हालेलुया, बह सकता है यहाँ का घर, यहाँ का धन संपदा रुतबा सब कुछ एक ही मिनट में क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। हालेलुया, सारा चीज ध्वंस हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के पास में जो आशा हम लगाए रखे हैं वो कभी मिटने का नहीं। हालेलुया, जो विश्वास हम रखे हैं वो विश्वास कभी मिटने का नहीं। हालेलुया, जो प्रेम हम एक दूसरे से करते हैं वो प्रेम कभी मिटने का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 1 तिमोथी 4:8 को पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि देह का साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हर एक चीज का एक रिवार्ड है। हालेलुया, हर एक चीज का क्या है, एक रिवार्ड है, एक कुछ मिलेगा हमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम भक्ति करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने आप को हम अलग करते हैं प्रभु के लिए और हम लोग एक मन होते हैं प्रभु के साथ, प्रभु के चरण में जो समय बिताते हैं मेरे प्यारों, वो इस जन्म के लिए और आने वाले जन्म के लिए भी आशीष का कारण ठहरेगी। हालेलुया, 9 को पढ़िए। ये बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया, ये बात क्या है, सच है और सब प्रकार से मानने के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम जो परिश्रम करते हैं और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का क्या है, उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वास करेगा प्रभु उसी का उद्धार होगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, ये विश्वास और आशा क्या है, ये स्थिर है, वो हमेशा बना रहेगा, वो बरकरार रहेगा। हालेलुया, जो चीज़ हमेशा का रहेगा, जो चीज़ हमारे लिए वो अनंत काल तक हमारे जीवन में बना रहेगा, वो उस चीज़ों को हमको क्या करना है, खोजना है। हालेलुया, जो क्षण भर का है, कुछ ही सालों का है, कुछ ही दिनों का है, वहाँ से हमको नज़र हटा के जो हमेशा का रहने वाला है, उस प्रभु का दिया हुआ बातों को हमको क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है। हमें अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य, वो फेथफुल गॉड है, क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा किया है वो करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमी 13 को पढ़ेंगे हम लोग। रोमी 13 का 8 से पढ़ेंगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, आपस के प्रेम को छोड़ा और किसी बात के लिए हमें कर्जदार नहीं होना है, क्योंकि प्रेम क्या है, स्थिर, वो रहेगा। हालेलुया, विश्वास, आशा और प्रेम क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा, वो हमारे जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया, चाहे हम मर भी जाएं तो वो क्या करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा।
हालेलुया। और प्रेम उसमें क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, क्योंकि प्रेम क्या नहीं है? झुंझलाता नहीं है। प्रेम का क्वालिटी कैसा है? प्रेम कभी, जो प्रेम रखता है वो कभी दोष नहीं लगाता है, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में विश्वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ देंगे हम लोग 1 कुरिन्थी 13 को। कितना पद से? 1 से ही 8 से। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी या हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम कभी टलता नहीं है। यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने भाई बहन से प्रेम करते, वो प्रेम हमेशा बरकरार रहेगा, वो कभी टलेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम भलाई चाहता है। हालेलुया, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है, हमको सब बातों में धीरज धरना सिखाएगा। हालेलुया। हमको कभी भी वो बुरा मानने से हमको क्या करेगा? रोकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों क्या है? स्थायी है। हालेलुया, ये स्थायी है। इसलिए स्थायी चीज़ों को हम अपने हृदय में जगा दे, अपने घर में जगा दे, अपने जीवन में जगा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, हमको समय को क्या करना है? पहचानना है। जब प्रभु का दिन निकट है, हम लोग देख रहे हैं कि मत्ती 24 अध्याय पूरा हो रहा है। कितना बार हम लोग मत्ती 24 अध्याय को प्रभु के दास लोगों ने यहाँ बताया है। जगह जगह भूइडोल होगी, राज्य के विरुद्ध राज्य, देश के विरुद्ध देश, जाति के विरुद्ध जाति चढ़ाई करेगा। लड़ाइयाँ 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 ही तुम लोग सुनोगे। हालेलुया, नाना प्रकार की बातें उठेगी, लेकिन कौन सा चीज हमको प्रभु में दृढ़ रखेगा? विश्वास, आशा और प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। ये स्थायी है। हमारा घर रहेगा तो घर गिर सकता है। हालेलुया। और भी कुछ रहेगा तो वो नष्ट हो सकता है, लेकिन विश्वास, प्रेम और आशा, ये क्या रहेगा? हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। और हमको केवल इसी जीवन के लिए नहीं, आने वाले जीवन के लिए भी वो क्या करेगा? तैयार करेगा, ताकि स्वर्ग में जो जो बातें हमारे लिए रखी गई है, उन बातों का लाभ हम उठाने पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चर्च में आराधना होता है, स्तुति होता है, नाचते गाते झूमते हैं। क्यों? मसीह में हम लोग आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हम लोग लजाते नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में क्या होगा? हर समय स्तुति आराधना होता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। जब स्थिर रहने वाली बातों को हम पकड़ेंगे मेरे प्यारों, तो हमारे अंदर दुनिया की बातें या संसार की बातों के लिए हम लोग क्या नहीं होंगे? चिंतित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि समय को हमको क्या करना है? पहचानना है। बुद्धिमान का मन क्या क्या समझेगा?
समय और न्याय का भेद को समझेगा और आज्ञा पालन के द्वारा हम जोखिम से बचाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होशे 14 का 9 को पढ़ेंगे हम लोग। जो बुद्धिमान हो वो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वो इन्हें बुरा बुझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। हालेलुया। जो बुद्धिमान है, जो प्रवीण है, वो इन सब बातों को समझेगा। अगर होशे का किताब आप लोग पढ़े हैं मेरे प्यारों, जिस मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को जीवन में भारी मात्रा से सताव और उनके जीवन में हानि प्रभु की अनुमति से जब लाया गया, तो परमेश्वर पछताता है। फिर से इजरायली लोगों को वो पुनः स्थापित करने का वादा करता है और उनको स्थापित भी करता है। हालेलुया। होशे पुस्तक हमारे लिए और आपके लिए लिखी गई है। हालेलुया। फिर से पढ़िए, 9 को पढ़िए। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का मार्ग कैसा है? सीधा है और सरल है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग समझने के लिए देरी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग कैसा है? सीधा है और सरल है। धर्मी जन क्या होंगे? उसमें चलते रहेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन अपराधी क्या होंगे? उसमें ठोकर खा के गिर पड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों, प्रभु ने हमको सरल मार्ग, सरलता से सारी बातों को हमारे जीवन में खोल के रख दिया है कि जिस जाति को मैंने नाश किया, उसी जाति को मैं पुनः स्थापित करूँगा, और उसने किया भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग अन्य जाति में से आते हैं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को, जब यीशु को ग्रहण करते हैं, तो हम लोग के जीवन में भी वही आशीष, वही अब्राहम का ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। इसलिए यशायाह 51 में प्रभु कहता है, तुम किस खादान में से खोदे गए हो, किस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, उस चट्टान को तुम क्या करो? ध्यान पूर्वक देखो। हालेलुया, ध्यान से देखो तुम कहाँ से निकले हो। हालेलुया। अब्राहम जब अकेला था, सारा जब अकेले थी, मैंने उनको बुलाया, उनको आशीष दिया और मैंने उनको बढ़ाया। हालेलुया। इसलिए विश्वास करने वाले अब्राहम का आशीष को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले अब्राहम के साथ अब्राहम का जैसा आशीष पाएंगे। हो सकता है आप अपने घर में अकेले हैं विश्वासी, हालेलुया, लेकिन जब आप अब्राहम की तरह प्रभु को अनदेखा परमेश्वर, लेकिन जब उसका सुसमाचार को सुन के जब आप विश्वास करते हैं, तो प्रभु किसको दिखाता है? देखो तुम किस खादान में से निकाले गए हो, किस चट्टान में से तुम खोदे गए हो। देखो उसको ध्यान से देखो, अब्राहम को देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग साधारण नहीं है, असाधारण ब्लेसिंग, क्योंकि अब्राहम को प्रभु ने कैसे आशीष दिया? असाधारण ब्लेसिंग प्रभु दिया। उसके अपने संतान नहीं थे, लेकिन उसको जातियों का पिता बना दिया। हालेलुया, उसका अपना संतान नहीं है उस समय। हालेलुया, यह अद्भुत नहीं है क्या? और अब्राहम ने मान भी लिया। माना कि नहीं माना? उसने इनकार नहीं किया, अभी तो मेरा संतान भी नहीं है, मैं कैसे जातियों का पिता कैसे बन सकता हूँ? पृथ्वी के सारे कुल, सारे जाति के लोगों का तो आदि पिता बनेगा।
इसलिए अब्राहम से उसका नाम क्या चेंज हो गया? अब्राहम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है हमको उसको लक्ष्य करो, उसको देखो, वो अकेला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अन्य जाति लोग विश्वास के द्वारा क्या होंगे? अब्राहम का ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत तायत से आशीष दे। आमीन।